हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 8th साइंस का चैप्टर 2 का जो है अगला वीडियो पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 2 का जो नेम है माइक्रो ऑर्गेनिम्स फ्रेंड्स एंड फो। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे लिए मित्र हैं कि शत्रु हैं। तो इसके बारे में हमने सब कुछ जो है रीड कर लिया है, पूरा चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। और आज हम लोग जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो हमको एक्सरसाइज देखना है इस चैप्टर के, जो एक्सरसाइज आपको कुछ दिए गए हैं। तो सबसे लास्ट में आपने जो है इसमें कीवर्ड्स लिखे होंगे, जो कीवर्ड्स आपको हमने लिखवाए थे, और ये कीवर्ड्स इसमें से कुछ निकाल के इसकी हिंदी मीनिंग्स हमने लिखवा दिए होंगे। और कीवर्ड्स के बाद में आपको अपनी कॉपी में इस एक्सरसाइज को जो है सॉल्व करना है। तो इस एक्सरसाइज को आइए हम लोग सॉल्व करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला जो आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है वो इस तरीके से है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो जो खाली स्थान है उसको आपको फिल करना है। तो ए को हम रेड करते हैं, पॉइंट ए को, माइक्रो ऑर्गेनिम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ, माइक्रो ऑर्गेनिम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे आप क्या फिलअप करेंगे, माइक्रोस्कोप। यहाँ पे आप जो है माइक्रोस्कोप फिलअप करेंगे। आप देखिए पॉइंट बी जो आपका है, ब्लू ग्रेन एल्गी फिक्स नाइट्रोजन। यहाँ पे आप क्या फिलअप करेंगे, नाइट्रोजन। आप पूरा लिखना अपनी कॉपी में, यहाँ पे हम थोड़ा सा इंडिकेशन दे रहे हैं। तो ब्लू ग्रेन एल्गी, ब्लू ग्रेन एल्गी मतलब जो नीली हरी शैवाल होती है वो डायरेक्टली जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको फिक्स करता है, यानी ये कंपाउंड बना के मिट्टी में मिलाता है। एंड इन्हेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इन्हेंस मतलब होता है बढ़ाना, एनहेंस मतलब होता है बढ़ाना। फर्टिलिटी आप जानते हैं पोषकता, उसकी जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ाता है। अगला देखिए पॉइंट सी आपका है, एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एल्कोहल को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से बनाते हैं। यहाँ पे कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ पे हम ईस्ट लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ईस्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप ईस्ट लिख दीजिएगा, क्योंकि ईस्ट भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये स्पेशल जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम एल्कोहल बनाने में यूज करते हैं। तो कॉलरा इज कास्ड बाई, तो कॉलरा किसके द्वारा होता है, जैसे आपने देखा मेजर ग्रुप जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वो क्या होते हैं, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ होते हैं। तो ये बैक्टीरिया से होता है, फंगी से होता है, कि किससे होता है, या वायरस से होता है। तो ये जो है आपका कॉलरा बैक्टीरिया से होता है। कॉलरा किससे होता है, बैक्टीरिया से। आपको जो है ऊपर एक बहुत अच्छा टेबल आपको ऊपर बनवाया गया है। तो इस टेबल में आप अच्छे से देख लेना कि कौन सा रोग जो है किस कारण होता है। इस टेबल में देखिए सभी रोगों के बारे में जो है एक बना के आपको कॉपी में नोट करवाया गया है, और कौन सा रोग किस कारण होता है, इसका जो है इसका प्रिवेंशन कैसे होता है, और मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन ये कैसे फैलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। तो ये आपका हो गया। आगे देखिए इसमें टिक द करेक्ट आंसर। तो ये आपका करेक्ट आंसर को इसमें आपको टिक करना है। तो कैसे टिक करेंगे, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है, ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, ईस्ट का किसके प्रोडक्शन में यूज होता है। तो आपको इसमें क्या शुगर के प्रोडक्शन में यूज होता है, नहीं होता है। एल्कोहल के प्रोडक्शन में होता है, निश्चित रूप से एल्कोहल के प्रोडक्शन में इसी का यूज होता है, किसका, ईस्ट का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बनाने में नहीं होता है, ऑक्सीजन बनाने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती इसलिए इसका नहीं होता है। तो एल्कोहल बनाने में ईस्ट का यूज होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर बी में, द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। तो इनमें से कोई एक एंटीबायोटिक है। हमने आपको जो है 3 एंटीबायोटिक के नेम लिखवाए हैं, कॉपी में आप देखेंगे। तो उसमें देखिए पहला आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या एक एंटीबायोटिक है, नहीं है। स्ट्रेप्टोमाइसिन आपका सही होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक आपका एंटीबायोटिक है। एल्कोहल भी एक एंटीबायोटिक नहीं है, ईस्ट भी एक एंटीबायोटिक नहीं है। आगे देखिए पॉइंट सी है आपका, करियर ऑफ मलेरिया काजिंग प्रोटोजोआंस। तो जो मलेरिया रोग के कारक प्रोटोजोआ को फैलाने में कौन सा जो है, कौन है इनमें से। तो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो ये आपका जो है ट्रू है, और बाकी काकरोच नहीं है, बटरफ्लाई नहीं है, हाउस फ्लाई नहीं है, तो ये सब नहीं है। आपका जो सही होगा एनाफ्लीज मॉस्किटो, जो एनाफ्लीज मॉस्किटो होता है फीमेल,
ये जो है मलेरिया काजिंग प्रोटोजोआ का कैरियर होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर डी आपका क्या कह रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर डी में हम इसको रीड करते हैं। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज, जो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं सबसे ज़्यादा उनको कैरी कौन करता है, तो ये हाउस फ्लाई आपका ट्रू हो जाएगा, क्योंकि एंट भी इतना ज़्यादा नहीं करती है, ड्रैगन फ्लाई भी इतना ज़्यादा नहीं करती, स्पाइडर भी इतना ज़्यादा नहीं करती है, लेकिन जो हाउस फ्लाई होती है वो जो ज़्यादातर कम्युनिकेबल डिजीज को कैरी करती है, इसको जो है फैलाती है। आगे देखिए जो ई वाला ऑप्शन है, द ब्रेड और इडली डफ राइजेज बिकॉज ऑफ, तो जो ब्रेड होता है या इडली का जो डफ होता है या आटा जो गूंथ के रखते हैं वो ऊपर उठ जाता है। एक एक्सपेरिमेंट आपको बुक में करवा गया, आपने देखे होंगे। तो ये क्यों होता है, ऊपर क्यों उठ जाता है, तो क्या है गर्मी से होता है, नहीं होता है। ग्रिंडिंग यानी पीसने के कारण हो जाता है, नहीं होता है। ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स, ईस्ट सेल के ग्रोथ के कारण होता है। और नीडिंग के कारण भी नहीं होता है। तो जो ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स यानी जो ईस्ट के सेल होते हैं वो पहले एक रहते हैं, फिर दो होते हैं, फिर चार होते हैं, इस तरीके से बढ़ते हैं। तो इस कारण से उसका जो वॉल्यूम है बढ़ करके ज़्यादा हो जाता है। तो अगला देखिए द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन शुगर इनटू एल्कोहल, तो जो शुगर होता है कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल उसको हम क्या कहते हैं, तो क्या उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, नहीं कहते हैं। मोल्डिंग कहते हैं, नहीं कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। तो आपका फर्मेंटेशन सही होगा, इन्फेक्शन भी इसको नहीं कहते हैं। तो आपका जो तीसरा पॉइंट है फर्मेंटेशन है आपका इसमें सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दो कॉलम्स आपको दिए गए हैं, तो कॉलम ए और कॉलम बी को आपको मैच करना है। तो हम इसको मैच करना शुरू करते हैं। इसको कैसे हमको मैच करना है, देखिए मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम ए विथ देयर एक्शन इन कॉलम बी, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और इनका कार्य जो होता है तो उससे आपको यहाँ पे मैच करना है। तो सबसे पहला आपका बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया अभी हमने ऊपर आपको बताया काजिंग कॉलरा, तो बैक्टीरिया जो होता है कॉलरा का कारण होता है, तो ये आपको इसमें सेट कर देना है। राइजोबियम क्या काम करता है, फिक्सिंग नाइट्रोजन, जो राइजोबियम होता है नाइट्रोजन को फिक्स करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाकर मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। लैक्टोबैसिलस क्या होता है, सेटिंग कर्ड, यानी दही जमाने में लैक्टोबैसिलस का यूज होता है। आगे देखिए ईस्ट क्या होता है, बेकिंग ऑफ ब्रेड, जो ईस्ट होता है उससे हम ब्रेड बनाने में इसका यूज करते हैं। अब प्रोटोजोवन क्या होता है, मलेरिया का कारण होता है, जो फीमेल एनाफ्लीज मच्छर होती है। तो मलेरिया क्या होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। वायरस क्या होता है, ये एड्स का कारण होता है। अब यहाँ देखिए एक बच गया, प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़, तो यहाँ पे आप पेनिसिलिन लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक मिनट, एंटी वैक्सीन, इसमें आप जो है वैक्सीन लिख दीजिएगा। जो वैक्सीन होता है वो हमारे शरीर में एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने में, तो यहाँ पे आप जो है पॉइंट नंबर 7 रख के यहाँ पे आप वैक्सीन लिख दीजिएगा। वैक्सीन हमारे शरीर में एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है। तो ये इस तरीके से आपका जो ये कंप्लीशन है आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आप वीडियो को देख करके और आसानी से इसको कंप्लीट कर लेना अपनी कॉपी में। नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं फिर। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेक्ड आई, इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या हम उनको आँखों से देख सकते हैं, अगर नहीं तो हम उनको कैसे देख सकते हैं। तो हम तो ये पहले से जानते हैं कि इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनको हम माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, ये हमारे आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, और अगर हम इनको देखना है तो हम इनको माइक्रोस्कोप से ही देख पाते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको नंगी आंखों से नेक्ड आई से क्यों नहीं दिखाई देते हैं, इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, और इनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। और आगे के क्वेश्चन जो हैं इसको हम सॉल्यूशन से देख लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत लिखना रहेगा तो उससे आप देख के लिख सकते हैं और उसको हम एक्सप्लेन भी कर देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, जिसमें हमने देखा था कि कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द हेल्प ऑफ विद द नेक्ड आई, इफ़ नॉट हाउ कैन दे बी सीन, तो अगर इनको हम नहीं देख सकते हैं तो फिर हम इनको किस तरीके से देख सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे टॉपिक था। अब यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर आपको दिया गया है, आंसर इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, आंसर आपका 4
माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल टू बी सीन थ्रू नेक्ड आई। माइक्रो जो स्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि इनको हम नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं। दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ एनी मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप। तो इनको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देख सकते हैं और माइक्रोस्कोप, दो चीज़ों से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है, फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड इज सो स्मॉल दैट इट कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप। तो जो ब्रेड पे उगने वाली जो फंगी होती है इतनी स्मॉल होती है कि इसको या तो हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं या तो मैग्नीफाइंग ग्लास से हम देख सकते हैं। तो ये आपका इसमें आंसर हो गया। अगला देखिए, इसमें क्वेश्चन आंसर लिख के दिया हुआ, तो इससे आपको हम समझा देंगे देख करके और आपकी समझ में आ जाएगा। तो ये थोड़ी आसानी होगी आपको, लर्निंग आपकी थोड़ी अच्छी हो जाएगी, इसलिए इसको हम यहाँ पे लेके आए हैं सॉल्यूशन को। तो यहाँ देखिए, व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेजर ग्रुप्स को हमने आपको लिखवा दिया है, तो आपने लिखा है लेकिन इसको दोबारा आप लिख लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देयर आर 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यहाँ पे 5 मेजर ग्रुप हैं। पहला आपका क्या है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के बारे में यहाँ पे लिखा है, दे आर सिंगल सेल्ड डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे कैन बी स्पाइरल और रॉड शेप्ड। ये स्पाइरल हो सकते हैं, रॉड शेप्ड हो सकते हैं। दूसरा आपका फंगी है, तो फंगी के बारे में दिया है, दे आर मोस्टली मल्टी सेलुलर डिजीज काजिंग माइक्रोब्स। तो ये मोस्टली जो है मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कई सेल इसके बॉडी में होते हैं। आगे देखिए, ब्रेड माउल्ट्स आर कॉमन एग्जांपल ऑफ फंगी। ब्रेड माउल्ट्स जो है इसके कॉमन एग्जांपल होते हैं। अगला जो आपका प्रोटोजोआ है, दे मेनली इंक्लूड ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा और प्लाज्मोडियम एट्सेट्रा। तो जो प्रोटोजोआ होता है वो अमीबा होता है और प्लाज्मोडियम को जो है इंक्लूड करता है। दे कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों हो सकते हैं जो आपके प्रोटोजोआ होते हैं। अगला पॉइंट आपका वायरस आता है। वायरसेज आर डिजीज काजिंग माइक्रोब्स दैट रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो जो आपके वायरस होते हैं वो डिजीज काजिंग माइक्रोब्स, इनको भी हम कह सकते हैं। एंड ये माइक्रोब, इनको हम कहते हैं रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो होस्ट ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके शरीर में ये मल्टीप्लाई करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, अदरवाइज ये डेड बॉडीज होते हैं। एल्गी होते हैं, दे इंक्लूड मल्टी सेलुलर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म सच एज स्पाइरोवायरा और यहाँ देखिए क्लाइमेडोमन्स एक्सेट्रा। तो ये जो आपके हैं, ये आपके जो है कुछ एल्गी नाम दिए हैं, स्पाइरोवायरा और क्लाइमेडोमेंस। तो ये इस तरीके से आप इसको लिख लेना। तो ये व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इस टॉपिक का आपका आंसर इसमें ये हो गया। अगला देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये दिया गया है, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉयल। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉयल में कौन सा ऑर्गेनिज्म फिक्स कर सकता है, तो ये आपको राइजोबियम, आप जानते हैं। बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम, तो यहाँ राइजोबियम एंड सर्टेन ब्लू ग्रेन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉयल कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू यूजेबल nitrogenous compounds. These nitrogenous compounds can be easily utilized by plants for the synthesis of plant proteins and other compounds. तो यहाँ पे देखिए, जो राइजोबियम होता है और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। और ये जो फिक्स्ड नाइट्रोजन कंपाउंड होता है मिट्टी में, इसको जो है प्लांट प्रोटीन वगैरह के फॉर्मेशन में यूज कर सकते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ्स। तो ये जो यूजफुलनेस है, आप इसको डायरेक्टली कॉपी नहीं करिएगा, इसको अपने हिसाब से भी आप लिख सकते हैं। तो इनका यूजफुलनेस क्या होता है, माइक्रो, इसको हम यहाँ पे रीड कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल टू बी सीन थ्रू नेक्ड आई, हाउएवर दे आर विटाल टू प्लांट्स एंड द एनवायरनमेंट। तो ये जो है इतने छोटे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन दे आर वाइटल टू प्लांट्स एंड एनवायरनमेंट, जो हमारे प्लांट और एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंपॉर्टेंस क्या होता है, दे आर यूज्ड इन, देखिए वाइन मेकिंग, इनको वाइन मेक करने के लिए, बेकिंग में यूज होते हैं, पिकलिंग में, अचार बनाने में, एंड अदर फूड मेकिंग प्रोसेसेस, और बहुत सारे फूड मेकिंग प्रोसेसेस में इसका यूज होता है। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बाय ईस्ट इज वाइडली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वाइन एंड ब्रेड। तो
तो वाइन और ब्रेड को बनाने के लिए जो है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हम जो करते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो दही बनाने में हमारा हेल्प करता है। तो इस तरीके से इसका जो है 10 लाइन आपका यूज़फुलनेस इसका हो गया। और इसमें देखिए नीचे भी बहुत सारा आपको दिया है, इसको हम रीड करते हैं। और इसमें आपको क्या चीज़ दिया गया है, माइक्रोब्स आर यूज टू रिड्यूस पॉल्यूशन। माइक्रोब जो होता है जैसे जो सड़े गले जो कुछ वेस्ट होता है उसको सड़ा करके और फर्टिल मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल डिकम्पोजर्स सच एज बैक्टीरिया फंगी ब्रेक डाउन डेड बॉडीज एंड एक्सक्रेटा टू फॉर्म इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको चेंज करने में हेल्प करते हैं। और व्हिच कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। तो जो वेस्ट होता है उसको ये यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। अगला देखिए, दे आर यूज्ड इनक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। ये सॉइल फर्टिलिटी का यूज करने में काम आते हैं। बाय फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्स करके विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियम राइजोबियम एंड सम अदर ब्लू ग्रीन एल्गी। तो राइजोबियम और कुछ हरे ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा ये जो है ये काम करने में सफल होते हैं, मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। माइक्रोब्स ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन के प्रिपरेशन में कितने अच्छे इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसे एंटीबायोटिक्स बनाने में, एंटीबायोटिक्स आर केमिकल प्रोडक्ट्स बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू किल बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए इनका जो है यूज हो सकता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन फॉर एग्जांपल इज एन एंटीबायोटिक। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या होता है, ये एक जो है एंटीबायोटिक है। आपको 2 और एंटीबायोटिक के नाम हमने लिखवाए हैं, टेट्रासाइक्लिन वगैरह, तो उसको आप याद रखिएगा। अगला देखिए, इसमें सर्टेन माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड इन द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। तो कुछ ऐसे माइक्रोब होते हैं जिनको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कोई फैक्ट्री होती है उससे ख़राब पानी निकलता है या गंदगी निकलती है, तो उसको हम अच्छा बनाने के लिए, यानी उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो, तो इस तरीके से उसको जो हम यूज कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। आगे देखिए, इसमें कुछ और टॉपिक आपको दिया है, इसको हम रीड करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया हुआ है। इसमें देखिए, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्म्स काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कितने नुकसान होते हैं आपको सभी जानते हैं। जैसे कि रोग हो जाते हैं बहुत सारे, हमारे कपड़े या भोजन खराब हो जाता है, जो खाना हम खाते हैं वो ख़राब हो जाता है, या जो घर होता है या कोई चीज़ रख देते हैं, लकड़ी का कोई सामान हो गया वो ख़राब हो जाता है। और भी तमाम सारे इसके नुकसान हैं। तो इसमें जो कुछ लिखा है इसको हम रीड कर लेते हैं। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको रीड करते हैं। तो आप इसको लाइन टू लाइन ध्यान से देखिए, हम इसको रीड करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म काज डिजीज इन एनिमल्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जंतुओं में रोग का कारण बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन्स बैक्टीरिया काजेज डिजीज सच एज ट्यूबरक्यूलोसिस, कॉलरा, टाइफाइड एट्सेट्रा। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें ट्यूबरक्यूलोसिस, कॉलरा और टाइफाइड एट्सेट्रा इस टाइप के रोग को कारण बनता है। इन कैटल द फूट एंड माउथ डिजीज इज काज्ड बाय वायरस। जो जंतु होते हैं उनमें फूट एंड माउथ डिजीज जो होता है वायरस के कारण होता है। आल्सो सेवरल माइक्रोब्स काज डिजीज इन प्लांट्स। और भी बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो प्लांट में डिजीज का कारण बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल द प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट, ऑरेंज, एप्पल एट्सेट्रा इज रिड्यूस्ड ड्यू टू माइक्रोबल डिजीजेज इन प्लांट्स। जो माइक्रोबल डिजीज होते हैं प्लांट में वो आपका जो है ये रिड्यूस करते हैं। गेहूं में जैसे आपने देखा होगा व्हीट रस्ट होता है एट्सेट्रा, इस टाइप के जो रोग होते हैं लग जाते हैं। आगे देखिए, सर्टेन माइक्रोब्स ऑन एंटरिंग इन आवर बॉडी प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे शरीर में अगर चले जाएँ तो बहुत जहरीले पदार्थ बनाते हैं। दिस लीड्स टू फूड पॉइजनिंग। और ये फूड पॉइजनिंग को लीड करता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज फंगस स्पॉइल और फूड। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंगस हो गया हमारे भोजन को ख़राब कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेड व्हेन लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशंस गेट्स स्पॉइल्ड बाय फंगस प्रोड्यूसिंग ए वाइट कॉटन लाइक ग्रोथ ऑन द ब्रेड। तो अगर हम रोटी है उसको खुला छोड़ देते हैं तो उसमें जो है फंगस लग जाते हैं और इस तरीके से वो ख़राब हो जाता है। यही कारण है कि इसको जो हम ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते वो ख़राब हो जाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कुछ आपको दिया है, इसको हम रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स,
व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग इट। तो इसमें आपको करना है कि जो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं और जब हम इनको ले रहे हों तो हमको क्या प्रिकॉशन लेना है। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूज करके बनाए गए कुछ दवाइयाँ होती हैं और जो हमें रोगों से बचाती हैं, लेकिन हमको ध्यान देना होता है कि कभी भी हम इनको बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं लेनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए जो एंटीबायोटिक्स, बायोटिसेर, एंटीबायोटिसेर मतलब जो एंटीबायोटिक मेडिसिन देता है। तो इसको हम यहाँ पे रीड करना शुरू करते हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो एंटीबायोटिसेर मेडिसिन्स प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू किल अदर डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कुछ दूसरे डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए हम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके जो है कुछ दवाइयाँ बना देते हैं। दीज मेडिसिन्स आर कॉमनली ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। ये जो दवाइयाँ होती हैं इनको हम बैक्टीरिया या फंगी से बनाते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन एट्सेट्रा आर कॉमन एंटीबायोटिक्स। तो पेनिसिलिन वगैरह ये जो होते हैं, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये क्या है? कॉमन एंटीबायोटिक्स होते हैं। प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स को जब हम ले रहे हों तो हमको कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने होते हैं, तो ये इस बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो पहला आपका दिया है एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन अंडर द सुपरविजन ऑफ ए वेल क्वालिफाइड डॉक्टर। तो कोई वेल क्वालिफाइड डॉक्टर के सुपरविजन में ही, देख रेख में ही हमको इसको लेना होता है। ऐसे ही हमेशा एंटीबायोटिक्स को नहीं खाना चाहिए। सेकंड देखिए कोर्स इनटेक, यानी कितने दिन तक आप इसको खाना है। कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स शुड बी कंप्लीटेड एज पर द प्रिस्क्रिप्शन गिवन बाय द डॉक्टर। तो जितने दिन के लिए डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है, सुझाव दिया है, इतने दिन तक आपको खाना है, सिर्फ उतने दिन तक आपको खाना है। ना तो उसको अगर 1 महीने खाने के लिए कहा है तो उसको आप 10 दिन खा के नहीं छोड़ देना है, और आपको 2 महीने तक खाते भी नहीं रहना है, सिर्फ आपको 1 महीने के लिए खाना है अगर प्रिस्क्राइब किया गया है। थर्ड पॉइंट इसमें देखिए एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन इन द राइट अमाउंट एंड एट द राइट टाइम। जो एंटीबायोटिक होता है उसको राइट अमाउंट में और राइट टाइम में लेना है। जैसे अगर आपको 10 बजे खाना है तो उसको 10 बजे खाना है। अगर आपको 1 टैबलेट खाना है तो 1 टैबलेट खाना है, ना कि आप 4-5 टैबलेट एक साथ खा लें। आगे देखिए ये रॉन्ग डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स मेक द ड्रग इनइफेक्टिव। अगर आप इसका गलत डोज लेते हैं तो ये मेडिसिन को इनइफेक्टिव बना देगा और हमारी बॉडी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। Also, excessive consumption of drugs may kill the useful bacteria present in our body। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा इसका एंटीबायोटिक का यूज़ कर लेते हैं तो हमारे शरीर में कुछ यूजफुल बैक्टीरिया भी होते हैं, तो ये उनको भी मार देगा, जो कि ओवरऑल हमारी बॉडी के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, वो समस्या करेगा। तो इस तरीके से आपका जो है ये चैप्टर आपका यहाँ पे ये कंप्लीट हो रहा है। तो आप सभी जो है अपनी कॉपी को कंप्लीट कर लेना और फिर अगले टॉपिक के साथ आपको मिलते हैं। थैंक यू।